ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दुखों की दुनिया है और जिससे भी हम पूछते हैं कैसे हो तो कहते हैं कि चल रहा है, कट रही है, टेंशन है, स्ट्रेस है। लेकिन इस दुखों की दुनिया में जहाँ पर इतनी सारी बातें हम सभी के आगे आती है, इतने सारे टेस्ट पेपर्स रोज आते हैं, इसमें परमात्मा कहते हैं कि हम सदा हर्षित रह सकते हैं। अब कौन रह सकते हैं? जिनकी बुद्धि में 2 चीजें होगी, एक है पढ़ाई और दूसरा है पढ़ाने वाला। सहज है ना? इस दुखधाम में भी सुख का अनुभव करना कितनी बड़ी बात है, लेकिन है भी बहुत सहज। जब बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चलता रहेगा तो दूसरी बातों का चिंतन नहीं चलेगा, क्योंकि एक समय पर तो एक ही चीज हम सोच सकते हैं। और जब अच्छा अच्छा सोचते रहेंगे तो जीवन के अनुभव बहुत सुंदर होंगे। और परेशानी, जिम्मेवारी, बातें बार बार उसको ही घोटते रहेंगे तो फिर उसका प्रभाव बहुत बड़ा मन पर होगा। इसलिए जीवन में बड़ी बातों को छोटा अगर बनाना है तो उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं, सिर्फ सल्यूशन के बारे में सोचना। अच्छा बात तो ही, लेकिन इसके लिए क्या कर सकते हैं, और फिर बाबा पर सौंप देना। तो कितना सुंदर है ना, सहज है ना। सिर्फ पढ़ाई बुद्धि में चलती रहे और एक बाबा की याद चलती रहे। दूसरा पॉइंट है बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है, किसी को भी तंग नहीं करना है। अगर चाहते हैं ना कि भगवान के दिल पर हम बैठ जाए, क्योंकि जिस पर परमात्मा की मेहर होती है, बाबा की मेहर होती है, उसकी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस होती है, उसका योग भी बड़ा अच्छा लगता है, वो औरों की बहुत मदद भी करते हैं, वो बहुत सॉर्टेड भी होते हैं, उनकी लाइफ की हर बातें परमात्मा हैंडल करते हैं। लेकिन दिल पर चढ़े कैसे, इसका भी राज आज परमात्मा ने हमें बताया। इसका राज है बहुतों को आप समान, विच मीन्स बहुत सारी आत्माओं को हमारी तरह स्पिरिचुअल जर्नी पर लेकर आना है, उनको सपोर्ट करना है। एक संस्कार होता है औरों को आगे बढ़ाने का, सपोर्ट करने का। तो जब हम अपनी ही तरह औरों को ज्ञान सुनाते हैं, उनका कल्याण चाहते हैं, ये नहीं सोचते कि हम इनसे आगे हैं, उनको अपने से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें हमारी प्रोग्रेस होती है। हर आत्मा की जब मन में हो कि ये भी आगे बढ़े स्पिरिचुअल लाइफ में, इसको भी परमात्मा से शक्ति मिले, ज्ञान मिले, सबके लिए जब शुभ भावना होती है ना, तो ऐसे बच्चे बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। और अगर हम बाबा के दिल पर नहीं चढ़े हुए हैं, परमात्मा से वो डीप कनेक्शन नहीं फील कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर मन में खोट हो सकता है, कहीं ना कहीं आत्मा में कुछ कमी हो सकती है जो हमें परमात्मा से दूर कर रही है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि औरों को आगे बढ़ाना, खुद का आगे बढ़ना है। तो जितना हम बहुतों को आप समान बनाएंगे, ये सेवा करेंगे, इससे बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। तो इसको याद रखना, जो महान आत्माएं होती है उनकी बहुत शुभ भावना होती है कि सभी ज्ञान मार्ग में, स्पिरिचुअलिटी में, अपनी सेल्फ प्रोग्रेस में आगे बढ़े। आज का तीसरा पॉइंट है अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित्त भव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उसको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वो शांत हो जाता है। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। हमारे परमात्मा बाबा बहुत ही रमणीक हैं,
और ज्ञान को, बड़े से बड़े पॉइंट को बड़ी रमणीकता से अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके समझाते हैं। तो जैसे दुनिया में भी होता है कि कोई पागल हो जाता है, बहुत कंट्रोल के बाहर हो जाता है, तंग करता है, उछलता है, तो क्या करते? इंजेक्शन लगा देंगे। ऐसे ही बाबा कहते कि जब संकल्प कंट्रोल में नहीं आते, होता है ना कि बहुत संकल्प चल रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाबा को देकर फिर ले लेते हो, तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूटो। अभी समय ऐसा है ना कि बहुत विचार सभी के चलते हैं, नंबर ऑफ थॉट्स बढ़ रहे हैं, ओवरऑल वर्ल्ड की वाइब्रेशंस बहुत लो है, और इसलिए बहुत सारे, एक तरह से देखा जाए तो इतनी सारी आत्माएं दुनिया में हैं, और इतनी सारी आत्माएं हर रोज 60-70,000 थॉट्स क्रिएट कर रही, तो एक दिन में दुनिया में कितने नंबर ऑफ थॉट्स क्रिएट होते होंगे? तो कितने सारे थॉट्स की वाइब्रेशंस दुनिया में फैली हुई है। ऐसे में अपने मन को कंट्रोल करने की विधि आज परमात्मा बताते हैं, और वो क्या है? अशरीरी हो जाना, सब कुछ भूल जाना, अपने आप को एक पॉइंट ऑफ लाइट समझना, जैसे कि शरीर है ही नहीं, और बस बाबा में खो गए, कुछ नहीं संभालना, कुछ ठीक नहीं करना, सब कुछ सौंप दिया। क्या होगा? मन एकाग्र होगा, और मन फिर कंट्रोल में आएगा, ओवर थिंकिंग खत्म होगी। तो कितने अच्छे पॉइंट्स हम रोज सुनते हैं ना परमात्मा के महावाक्य। तो आज के 3 सुंदर पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है सदा हर्षित रहना है, और उसके लिए 2 बातें हैं, बुद्धि में तो पढ़ाई, और दूसरा पढ़ाने वाला। दूसरा पॉइंट है बाबा के दिल पर चढ़ना है, इसके लिए भी 2 बातें हैं। पहला है श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है, और दूसरा है किसी को भी तंग नहीं करना है। और तीसरा पॉइंट है संकल्पों को कंट्रोल करना है, और इसके लिए इंजेक्शन लगाना है। कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे? अशरीरीपन का। क्या होगा? संकल्प कंट्रोल में आ जाएंगे। 3 शब्द क्या है? हर्षित, आप समान, और अशरीरीपन। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक बहुत विशेष आत्मा हूँ। बहुत गहराई से इसको स्वीकार करेंगे। कोटो में कोई, कोई में भी कोई, मुझ आत्मा को स्वयं परमात्मा ने पसंद किया है, और जिस आत्मा को भगवान पसंद कर ले, वो अपने आप में कितनी महान और कितनी रेयर आत्मा होगी। आज सारा दिन मुझे 3 शब्द ध्यान रखने हैं। एक है हर्षित रहना, दूसरा है सभी को आप समान बनाना, और तीसरा है अशरीरी रहना। ये शरीर जैसे कि है ही नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। जैसे दुनिया में बस 2 ही आत्माएं हों, ना कोई बातें, ना कोई परिस्थिति, एक बाबा ही मेरा संसार है, एक बाबा ही मेरी दुनिया है, और मेरे बाबा हर पल मेरे साथ हैं। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।